द्वापर युग की बात है कि एक नगरी में चंद्रविजय नाम का राजा रहता था। उसकी रानी का नाम इंद्रमती था। इंद्रमती बहुत ही धार्मिक थी। वह हमेशा किसी न किसी दान धर्म में लगी रहती थी। उसके गुरुजनों से पता चला कि हमेशा संत महात्माओं को भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इंद्रमती ने नियम रखा कि उसके द्वार पर जो भी संत महात्मा आता पहले वह उसे भोजन करवाती, फिर वह भोजन करती। एक बार कुंभ का पर्व चल रहा था। सभी संत महात्मा कुंभ के पर्व में चले गए। इस कारण से रानी के द्वार पर कोई भी संत महात्मा नहीं आया। रानी व्याकुल होने लगी और अपनी प्रतिज्ञावश स्वयं भी भोजन नहीं किया। लगभग 4 दिन तक रानी ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। इस कारण से वह अत्यंत ही कमजोर होने लगी थी। रानी ने अपनी बांदी से कहा कि हे बांदी, जाओ अपने द्वार पर कोई संत महात्मा हो तो उसे बुला कर लेके आओ। बांदी कहती है कि नहीं महारानी जी, कुंभ का पर्व चल रहा है, इस कारण से सभी संत महात्मा कुंभ के पर्व में नहाने के लिए गए हैं। रानी कहती है कि बांदी, अगर आज द्वार पर संत महात्मा नहीं आए तो तेरी रानी जीवित नहीं रह पाएगी। रानी का आदेश सुनकर बांदी संत महात्मा को देखने के लिए चली गई, परंतु उसे किसी भी संत महात्मा के दर्शन नहीं हुए। वह वापस महल में आ गई। महल के समीप ही वृक्ष के नीचे पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष करुणामय नाम से प्रकट होकर लीला करने लगे। तभी इंद्रमती ने पूर्ण परमात्मा को आते हुए देख लिया। रानी ने दासी को आदेश दिया कि दासी जाओ, हमारे यहाँ पर संत महात्मा पधारे हैं। परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी वह दासी पूर्ण परमात्मा के पास आई और बोली कि महात्मा जी, आपको हमारी रानी जी ने याद किया है और आदर सहित राजमहल में बुलाया है। इस पर पूर्ण परमात्मा ने कहा कि बेटी, तुम्हारे कहने पर मैं अगर महल में आ जाता हूँ तो कल यदि राजा जी को पता चलेगा तो वह मुझे सूली पर चढ़ा देंगे और कहेंगे कि संत का मेरी रानी के पास क्या काम था। परमात्मा और दासी के बीच में ये वार्तालाप चल ही रहा था कि वहाँ पर रानी जी आ गई और बोली कि परमात्मा, कृपया आप हमारे महल में चलकर भोजन प्राप्त करें। इस पर परमात्मा रानी से कहने लगे कि हम अनधिकारी के यहाँ पर भोजन नहीं करते हैं। रानी कहने लगी, संत जी, आप जो कहोगे वो मैं करूँगी, कृपया आप मेरे यहाँ पर भोजन करने के लिए चलें। तभी परमात्मा कहने लगे कि बेटी, तुझे मुझसे उपदेश लेना पड़ेगा, फिर ही मैं तुम्हारे घर पर भोजन करने के लिए आ सकता हूँ। इंद्रामती कहती है कि ठीक है महाराज जी, अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं तो मैं आपसे उपदेश ले लूँगी। तभी परमात्मा कहते हैं कि ठीक है बेटी, चल मैं तेरे साथ चलता